ये वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। जरूरी था या नहीं था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हुई, लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और उधर ये हुआ है। नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हंगामा मच गया है। बाबा रामदेव वैसे तो मोदी भक्त माने जाते हैं, मोदी सरकार की तारीफें करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी जबान से ऐसा बयान आ जाता है जिससे हंगामा मच जाता है, और यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर बाबा रामदेव ने ऐसा बयान क्यों दिया। और एक बार फिर उन्होंने कोरोना को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना बहुत बड़ा घोटाला है, और कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन हुआ है वो उससे बड़ा घोटाला है, क्योंकि इस वैक्सीनेशन से बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग अब तक इस वैक्सीनेशन से मर चुके हैं। कहीं कोई जिम में मर रहा है, तो कोई शादी करते हुए मर रहा है, तो कोई फौज की तैयारी करते हुए दौड़ रहा है तब गिर के मर रहा है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को हार्ट की बीमारी हो रही है, किसी की आंखों की बीमारी हो रही है, किसी के दिमाग पर असर पड़ रहा है। तो इस तरीके की बीमारियां जो है इस वैक्सीनेशन के बाद हो रहा है, ऐसा बाबा रामदेव का कहना है। बाबा रामदेव दरअसल आस्था चैनल पर थे। आस्था चैनल पर वो प्रोग्राम कर रहे थे। उस दौरान एक खातून आती है, एक औरत आती है, और वो सवाल करती है और बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद किस तरह के मसले पैदा हो गए। इस पर बाबा रामदेव जवाब देते हैं, और जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं। ये बाबा रामदेव का कहना है। बाबा रामदेव के बारे में तो आप जानते हैं कि बाबा रामदेव योग गुरु के नाम से पहचाने जाते हैं, या पहचाने जाते थे, क्योंकि योग गुरु के तौर पर वो सामने आए थे और काफी चर्चा में रहे। 2014 से पहले जब मुल्क में यूपीए की सरकार थी, उस वक्त बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया था। पेट्रोल, डीजल, इन सब पर वो खुलकर बोलते थे, गैस पर बोलते थे। लेकिन 14 के बाद जैसे ही सरकार बदलती है, आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव भी बदल जाते हैं। वो एक बहुत बड़े ताजर बन जाते हैं और उनका सरमाया दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाता है, और वो तिजारत में लग जाते हैं। खालिस ताजिर के तौर पर आपने टीवी पे देखा होगा कि वो अपना सामान, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और योगा से दूर हो जाते हैं, बयानबाजी से दूर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके जबान से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने ये कोरोना की बात कही है, जबकि अपोजिशन की जानिब से वैक्सीनेशन को लेकर के और कई ऐसे मामलात को लेकर के सवाल उठते रहे। रिपोर्टें भी आती रही हैं कि ये जो वैक्सीनेशन हुआ है या जो लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, ये नुकसान कर रही है, इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। और अक्सर हम देखते भी है कि जवान मौतें हो रही, और रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता, लेकिन उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जा रही है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? यहाँ पे बाबा रामदेव ने जो बात कही है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? क्योंकि बाबा रामदेव जो है वो अपना प्रोडक्ट भी बेचते हैं, वो दवाइयां भी बेचते हैं, और उनका रिसर्च सेंटर भी है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं, जाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई सबूत होगा, तभी ये बात उन्होंने कही है। अब देखना यह है कि बाबा रामदेव ने जो ये बात कही है, इसका क्या असर होता है। क्या इनकी बात को कोई संजीदगी से लेता है? क्या इनकी बात का सरकार पर असर होता है? क्या इनकी बात को अपोजिशन जो है वो उठाएगी और सरकार से सवाल करेगी कि आखिर क्या ये सच है कि कोरोना में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, वैक्सीनेशन जो है वो सही नहीं हुआ है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं? क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसके बारे में कोई जांच होगी? ये तमाम चीजें सामने आएंगे। बहरहाल जो कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज।